नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। जजों की नियुक्ति को लेकर केंद्र सरकार और न्यायपालिका के बीच जो विवाद चल रहा है वो थमता नजर नहीं आ रहा है। केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने एक बार फिर से बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जज चुनाव नहीं लड़ते हैं, उन्हें जनता को जवाब नहीं देना पड़ता है। ये कानून मंत्री का बयान है और जाहिर तौर पर उनके इस बयान पर अब तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो कहीं न कहीं सियासी रोटियां सेकने की कोशिश में जुटी हुई हैं। केंद्रीय कानून मंत्री ने ये बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया के इस दौर में कुछ भी छुपाया नहीं जा सकता है। जज चुनाव नहीं लड़ते हैं, लेकिन उन्हें जनता को जवाब नहीं देना पड़ता है, लेकिन जनता सब सोशल मीडिया के माध्यम से देखती है। जैसे ही किरण रिजिजू ने ये बयान दिया, वैसे ही आम आदमी पार्टी के जो राज्यसभा सांसद हैं संजय सिंह, उनकी तरफ से ट्वीट किया गया जिसमें उन्होंने किरण रिजिजू के इस बयान और साथ ही कॉलेजियम सिस्टम को लेकर जो बवाल चल रहा है उसकी तुलना सीधे दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना से कर दी। संजय सिंह ने ट्वीट करते हुए केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू से ये पूछा कि आखिर उपराज्यपाल का चुनाव फिर कौन करता है। संजय सिंह की ओर से जो ट्वीट किया गया है उसमें उन्होंने लिखा कि भारत के कानून मंत्री ये कह रहे हैं कि जज तो चुनाव लड़ते नहीं, तो जिस एलजी को आपने 2 करोड़ लोगों के द्वारा चुने गए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सर पर बैठा रखा है वो कहां से चुना किया है, उसको हटाओ तुरंत। ये ट्वीट है जो कि संजय सिंह की ओर से किया गया है। आपको ये बता दें कि केंद्र शासित प्रदेश में उपराज्यपाल की नियुक्ति जाहिर तौर पर केंद्र शासित प्रदेश की सरकार की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और राष्ट्रपति ही दरअसल उपराज्यपाल को नियुक्त करता है। तो सीधे तौर पर ये राष्ट्रपति का अपमान एक तरीके से संजय सिंह कर रहे हैं, चूंकि इस तरीके का ट्वीट उनकी तरफ से किया गया है और ये हर कोई जानता है कि किस तरीके से केंद्र शासित प्रदेश में जो शासक है वो मुख्यमंत्री नहीं बल्कि उपराज्यपाल होता है। बावजूद इसके इस तरीके का ट्वीट जो है आम आदमी पार्टी के ये सांसद संजय सिंह की ओर से किया गया है, जो कि साफ तौर पर ये दिखाता है कि जो विवाद, जो टकराव एलजी के साथ आम आदमी पार्टी सरकार का राजधानी दिल्ली में चल रहा है उसको लेकर ही इस तरह की ये तिलमिलाहट है कि ये ट्वीट संजय सिंह की ओर से किया गया है। खुद संजय सिंह की अगर बात की जाए तो वो भी राज्यसभा के सदस्य हैं, यानी वो भी जनता ने चुनकर उन्हें राज्यसभा में नहीं भेजा है। तो ऐसे में लोग उन पर भी सवाल खड़ा कर रहे हैं। तो केंद्रीय कानून मंत्री के इस बयान को सीधे दिल्ली के उपराज्यपाल से जोड़ना ये कहां तक सही है, ये सवाल अब लगातार आम आदमी पार्टी से पूछा जा रहा है। और कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी जिस तरीके से कॉलेजियम सिस्टम को लेकर ये पूरा बवाल चल रहा है, इसमें आग में घी डालने का काम कर रही है, जिस तरीके से सियासी रोटियां सेकने की कोशिश हो रही है, उसको लेकर अब कहीं ना कहीं जनता के बीच आम आदमी पार्टी घिर चुकी है। आपको ये बताते हैं कि केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू लगातार कॉलेजियम सिस्टम को लेकर सवाल उठा रहे हैं। जजों की नियुक्ति और जो पद खाली पड़े हैं, साथ ही जो 4 करोड़ से ज्यादा केसेस अलग अलग कोर्ट में पेंडिंग पड़े हैं, उसको लेकर भी उन्होंने सवाल उठाया है और कहीं ना कहीं इस पूरे कॉलेजियम सिस्टम में बदलाव की बातें उनकी तरफ से कही गई हैं। इसको लेकर जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, साथ ही हाई कोर्ट, अलग अलग हाई कोर्ट के जज हैं, उनके बीच टकराव देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में किरण रिजिजू ने एक बार फिर से दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान जजों की नियुक्ति को लेकर ये कहा कि जजों को एक बार जज बनने के बाद आम चुनाव का सामना नहीं करना पड़ता है, उनकी सार्वजनिक जांच भी नहीं होती है। जाहिर तौर पर वो एक सरकारी पद पर है, जजों को आम जनता नहीं चुनती है और यही वजह है कि जनता जजों को बदल भी नहीं सकती है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जनता आपको देख नहीं रही है। सोशल मीडिया का जमाना है, जनता सब कुछ देख रही है। लेकिन अगर अपनी बात की जाए, यानी किरण रिजिजू ने कहा कि अगर सरकार की बात की जाए तो सरकार को जवाब देना पड़ता है। आज हम सत्ता में हैं तो जाहिर तौर पर कल चुनाव होंगे तो लोग हमसे जवाब मांगेंगे, क्योंकि उन्हें न्याय वक्त पर नहीं मिल रहा है, न्याय मिलने में उन्हें देरी हो रही है। कई करोड़ केस जो हैं वो दरअसल न्यायपालिका में पेंडिंग हैं। तो इन तमाम चीजों का जिक्र जो है एक बार फिर से केंद्रीय कानून मंत्री की ओर से किया गया। लेकिन किस तरह से आम आदमी पार्टी उनके इस पूरे बयान पर सियासत कर रही है, सिर्फ संजय सिंह ने इस
पूरे बयान की तुलना दिल्ली के उपराज्यपाल से नहीं की, बल्कि इसके अलावा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी किरण रिजिजू के इस बयान पर तंज कसते हुए ये लिखा कि देश की सभी राष्ट्रीय स्वतंत्र संस्थाओं पर गैर कानूनी रूप से कब्जा करने के बाद अब ये लोग जुडिशियरी पर भी कब्जा करना चाहते हैं, न्यायपालिका पर भी अब कब्जा करने की तैयारी है। जनता ऐसा कभी नहीं होने देगी। जुडिशियरी के खिलाफ इस तरह की बयानबाजी सही नहीं है। ये कानून मंत्री के बयान पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का बयान सामने आया। तो इस तरीके से लगातार आम आदमी पार्टी आपको बता दें बयानबाजी कर रही है इस पूरे मामले को लेकर, जहां संजय सिंह जैसे नेता ये पूछ रहे हैं कि अगर कानून मंत्री ये कह रहे हैं कि जज चुनाव नहीं लड़ते, उन्हें जनता को जवाब नहीं देना पड़ता, तो वहीं उपराज्यपाल ने क्या चुनाव लड़ा है? या उपराज्यपाल जो 2 करोड़ की जनता ने मुख्यमंत्री चुना है उसके ऊपर बैठे हुए हैं, इस तरीके की भाषा का वो इस्तेमाल करते हैं। कहां से चुना गया है उपराज्यपाल, उसको तुरंत हटाओ, इस तरह की भाषा वो उपराज्यपाल के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। और आपको ये बता दें कि राष्ट्रपति जो है वो उपराज्यपाल की नियुक्ति करते हैं, तो ऐसे में जाहिर तौर पर ये राष्ट्रपति का सीधे तौर पर अपना अपमान है। और केंद्र शासित प्रदेश में जैसा कि हमने आपको बताया कि शासक जो है वो उपराज्यपाल होता है। राज्य में जहां तमाम शक्तियां मुख्यमंत्री के पास होती हैं, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश में वैसा नहीं होता है। यही वजह है कि उपराज्यपाल की नियुक्ति की जाती है, उनके पास तमाम अधिकार होते हैं। तो ऐसे में आखिर संजय सिंह ये कैसे कह सकते हैं कि उपराज्यपाल जो है वो दरअसल किसी ने नहीं चुना है और 2 करोड़ लोगों ने जिस मुख्यमंत्री को चुना है उसके सर पर उपराज्यपाल बैठे हुए हैं। इस तरीके का बयान संजय सिंह और आम आदमी पार्टी के लिए जाहिर तौर पर मुश्किलें आने वाले वक्त में बढ़ाएगा, क्योंकि जिस तरह की बयानबाजी हो रही है, जिस तरीके से एक तरफ कॉलेजियम सिस्टम का विवाद है और उसको इस तरीके से सीधे एलजी से जोड़कर कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में एलजी को घेरने की कोशिश हो रही है। और जहां तक उपराज्यपाल की बात की जाए तो आपको ये बता दें कि केंद्र शासित प्रदेश में उपराज्यपाल का पद होता है जो केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर शासन करता है। उपराज्यपाल को लेफ्टिनेंट गवर्नर या जाहिर तौर पर हम एलजी कहते हैं। यही अन्य सभी केंद्र शासित प्रदेशों में प्रशासक नियुक्त होते हैं। उपराज्यपाल केंद्र शासित प्रदेश का मुख्य प्रशासक होता है और केंद्र सरकार इसके माध्यम से उस प्रदेश में शासन करती है। जहां राज्यों में शासन के सारे अधिकार मुख्यमंत्री के पास होते हैं, लेकिन वहीं इन केंद्र शासित प्रदेशों में मुख्यमंत्री के सारे अधिकार जो है वो उपराज्यपाल को मिले होते हैं। ये शक्तियां जो हैं राष्ट्रपति के द्वारा ही उपराज्यपाल को दी जाती है। और दिल्ली की अगर बात की जाए तो जाहिर तौर पर दिल्ली का उपराज्यपाल यहाँ का एक संवैधानिक प्रमुख है, लेकिन उस संवैधानिक प्रमुख के खिलाफ किस तरीके की बयानबाजी आम आदमी पार्टी की ओर से की जाती है। यहाँ तक कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल भी जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल उपराज्यपाल के खिलाफ करते हैं कि कौन है एलजी, कहां से आया एलजी, हमारे सर पर बैठा है एलजी, इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल दिल्ली विधानसभा में दिल्ली के मुख्यमंत्री की ओर से किया गया है। ब्रिटिश वायसराय से उनकी तुलना की गई है। तो इस तरीके का टकराव लगातार देखने को मिल रहा है। लेकिन इस टकराव में इस तरीके से कॉलेजियम सिस्टम के विवाद को लेकर किरण रिजिजू के बयान को जोड़ना जाहिर तौर पर ये आम आदमी पार्टी की नीयत और किस तरीके से आम आदमी पार्टी जो संवैधानिक प्रक्रिया है, जो संविधान में तमाम चीजें लिखी हुई हैं, कहीं ना कहीं उससे भी इनकार करती हैं। ये तमाम बातें कहकर इस तरीके से तमाम आरोप लगाकर, और यही वजह है कि एक बार फिर आम आदमी पार्टी सवालों के घेरे में है, जहां लोग संजय सिंह से उनके इस बयान पर जवाब मांग रहे हैं कि अगर एलजी को किसी ने नहीं चुना, अगर एलजी को राष्ट्रपति ने चुना है, तो आखिर आप राज्यसभा के सदस्य हैं, तो फिर आपको क्या जनता ने चुना है? ये सवाल भी उनसे लगातार लोग पूछ रहे हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें।